हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं रेटोरिक एंड प्रोसिडी इन इंग्लिश लिटरेचर। ये जो टॉपिक है आपका पॉलिटेक्निक लेक्चरर का टॉपिक है और हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे और इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। बट ये जो पीडीएफ है एज अ गाइड है कि आप लोग कैसे और क्या इसमें स्टडी करना है आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू रेटोरिक। रेटोरिक की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन में जाएं तो रेटोरिक क्या होती है? ये आर्ट ऑफ पर्सुएशन है थ्रू लैंग्वेज। अगर हम पर्सुएशन, आर्ट ऑफ पर्सुएशन, इसको हम क्या कहेंगे, शॉर्ट में कह सकते हैं। इंपॉर्टेंस: इनहांसेस कम्युनिकेशन एंड इन्फ्लुएंसेस ऑडियंस एंड शेप्स आर्ग्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाएं या बैकग्राउंड में जाएं तो क्लासिकल रेटोरिक से हम शुरू करते हैं। ओरिजिनेटेड इन ग्रीक विद ग्रीक फिलोसोफर्स लाइक एरिस्टोटल। एरिस्टोटल से ये शुरुआत हुई। Medieval and Renaissance rhetoric reviving through during these periods, influenced by scholars like Cicero and Quintilian. नेक्स्ट इज की एलिमेंट्स। रेटोरिक की अगर हम की एलिमेंट की बात करें तो एथोस, पैथोस एंड लोगोस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एथोस क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्पीकर, पैथोस इमोशनल अपील टू द ऑडियंस एंड लोगोस लॉजिकल आर्गुमेंट एंड एविडेंस। तो ये आप लोगों के क्या है, की पॉइंट्स हैं। रेटोरिकल डिवाइसेस, मेटाफोर, सिमली, अलिट्रेशन। जब हम लोग इसे डिटेल में स्टडी करेंगे तो हम 50 प्लस रेटोरिकल डिवाइसेस को पढ़ेंगे क्योंकि उनसे आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेटाफर क्या होता है, शॉर्ट में देखते हैं। कंपैरिजन विदाउट लाइक एंड एज, सिमली कंपैरिजन यूजिंग लाइक एंड एज। अलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। Anaphora, repetition of a word or phrase at beginning of successive clauses. Hyperbole, exaggeration for effect. Irony क्या होता है, expressing something contrary to the literal meaning। अगर literal meaning के opposite कोई चीज़ express कर रहे हैं तो irony होता है। Parallelism क्या होता है, use of similar structure in two or more clauses। Antithesis, contrasting ideas in parallel structure। नेक्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन टू प्रोसिडी। आप लोगों के पास सेकंड पार्ट है आप लोगों को प्रोसिडी। इसमें डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस। प्रोसिडी द स्टडी ऑफ मीटर, रिदम एंड इंटोनेशन ऑफ पोएट्री। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोसिडी कहते हैं। वहाँ पे हम स्टडी कर रहे होते हैं, मीटर को स्टडी कर रहे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप का मीटर है। रिदम या इंटोनेशन, इंटोनेशन क्या होता है, उतार चढ़ाव, वॉइस का उतार चढ़ाव क्या होता है, इंटोनेशन कहलाता है। Importance: creates musicality, emphasizes meaning and enhances emotional impact. Key concept: meter, pattern of stressed and unstressed syllable. Iambic, unstressed stressed pattern, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं destroy। तो यहाँ पे जो सेकंड सिलेबल है उसे क्या किया गया है, स्ट्रेस किया गया है। सिलेबल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ये कॉन्सोनेंट एंड वोवल का क्या होता है, ग्रुप होता है। जैसे आप लोग यहीं पर नेक्स्ट वाले में देखते हैं, गार्डन में, तो यहाँ पे आप लोगों का एक ग्रुप बनता है, दूसरा ग्रुप बन रहा है, तो 1 एंड 2 टू सिलेबल आप लोगों के यहाँ पर होंगे। ठीक है। ट्रॉकिक क्या होता है, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं गार्डन। एनापिस्टिक, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड का ये ग्रुप होता है। दैट फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंड। Dactylic, stressed, unstressed and unstressed. So this will be like beautiful। रिदम, फ्लो एंड बीट ऑफ द पोएम। ये रिदम होता है आपका। फूट क्या होता है, यूनिट ऑफ मीटर इन अ लाइन ऑफ पोएट्री। कॉमन मीट्रिकल पैटर्न्स जो यूज किए जाते हैं उनमें है आप लोगों का आयम्बिक पेंटामीटर। मीन्स आप लोगों को डेफिनेशन पूछी जा सकती है, डेफिनेशन का कोई पार्ट पूछा जा सकता है, उसका जो पैटर्न है वो पूछा जा सकता है। पैटर्न में 5 आयम्बिक पैटर्न फीट होते हैं पर लाइन। शेक्सपियरियन सॉनेट्स इसका एग्जाम्पल है। ट्रॉकिक टेट्रामीटर, 4 ट्रॉकिक फीट per line। Anapistic trimeter, 3 anapistic feet per line। Dactylic hexameter, 6 dactylic feet per line। Homeric epics इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। राइम स्कीम में आप लोग क्या क्या देखेंगे, इसमें आप लोग कपलेट को स्टडी कर सकते हैं। 2 consecutive rhyming lines you will see and that becomes couplet। क्वेश्चन क्या होता है, 4 लाइन स्टेंजा विद वेरिंग राइम स्कीम्स लाइक ए बी और ए बी बी। सोनेट फॉर्म्स, सोनेट फॉर्म्स में दो फेमस हैं आप लोगों के। शेक्सपियरियन सोनेट फॉर्म ए बी सी डी, ई एफ एंड जी। लास्ट में आप लोगों को एक कपलेट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पेट्रागन में ए बी बी ए बी ए, देन सी डी डी सी डी
और लास्ट में कई बार आपको CDC CDE दिखे, ये ज़्यादा कॉमन आप लोगों को दिखेगा पेट्रार्कन फॉर्म में। एप्लीकेशंस इन इंग्लिश लिटरेचर, रेटोरिक इन लिटरेचर, ये स्पीचेस फेमस स्पीचेस इन प्लेस लाइक ब्रूटस एंड जूलियस सीजर, persuasive essays, argumentative essays using rhetorical techniques, narrative use of rhetorical devices to enhance story writing, prosody in poetry। आप लोगों ने ये पूछा था मुझे कि rhetoric और prosody में हमें क्या क्या स्टडी करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी होगी और जानना होगा कि ये दो चीज़ें होती क्या हैं और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के पास में आएंगे। Shakespearean sonnet, mastery of iambic pentameter and rhyme schemes, epic poems, use of metrical patterns to create grandeur, जिसमें कि आप लोगों का मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट आप फॉर एग्जांपल ले सकते हैं। लिरिकल पोएट्री एम्फसाइजेस ऑन रिदम एंड म्यूजिकलिटी, दैट इज वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स, वहाँ पे आप लोगों को म्यूजिकलिटी देखने को मिलती है, रिदम देखने को मिलता है। और इसमें हम एग्जांपल एंड एनालिसिस ले लें तो रेटोरिक के जो एग्जांपल है जूलियस सीजर में बाय शेक्सपियर, फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स, ये एथोस पैथोस एंड लोगोस का एग्जांपल आप इसे ले सकते हैं। A modest proposal by Jonathan Swift, satirical uses of rhetoric to highlight social issues. Prosody examples, prosody के कुछ examples हैं और आप for example ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। For understanding the thing and your syllabus, अभी हम syllabus के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत deep में topics study नहीं कर रहे हैं। Sonnet 18 by William Shakespeare, use of iambic pentameter, and this is the rhyme scheme we have already seen. The rhyme of the ancient marina by Samuel Tyler Coleridge, varying metrical pattern to enhance the narrative. So these are the things about rhetoric and prosody part of your syllabus. If you want to prepare with us, you can just WhatsApp on this number 7409287156। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कोर्स की डिटेल जानने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।